हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री एज। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन्स का पार्ट 2। अभी तक हम लोगों ने देखा कि पार्ट 1 में डिफरेंट नोमेनक्लेचर्स एल्डिहाइड और कीटोन्स की, और हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर का इस पार्ट 1 का आपको वीडियो चाहिए हो तो मैंने इसका पूरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए हो तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और मेरी वेबसाइट chemistryedge.com से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं आज की इसमें बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक होने वाला है कि केमिकल रिएक्शंस हमारी क्या क्या शो करती हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स हमारे। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स हमारे कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हमारे शो करते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो बेसिकली हमारे जो एल्डिहाइड या फिर कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं वो हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल हमारा ऐड होगा और वहां पर प्रोडक्ट हमारा बनेगा, और न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सिस हमारा ग्रुप होता है। तो जैसे हमारा सीओ ग्रुप है तो सीओ ग्रुप में ए हमारा अलग है और एक्स बी हमारा अलग है। अगर ए और बी में ए हमारा CH3 कोई भी एल्काइल ग्रुप है और बी हमारा H है तो क्या होता था, एल्डिहाइड होता था। ए और बी दोनों हमारे एल्काइल ग्रुप है तो क्या होता था, कीटोन होता था। ठीक है, जब भी इसको हम न्यूक्लियोफाइल के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो पहली जो रिएक्शन हमारी होती है वो स्लो रिएक्शन होती है और स्टेप 1 रिएक्शन होती है। ठीक है, और जो पहली रिएक्शन होती है वो एक तरफ से रिवर्सिबल रिएक्शन होती है कि वापस ये हमारे रिएक्टर में जा सकती है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करेगा तो क्या है, हमारा सीओ कंपाउंड का कार्बन और ऑक्सीजन में हमारा ऑक्सीजन ज्यादा हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्या होगा, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे हमारा आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोकैटायन एक तरफ से बनेगा तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर हमारा सीधे अटैक होगा, कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और हमारा बाकी का ए और बी वैसे ही रहेगा, और न्यूक्लियोफाइल हमारा सीधे जाके कार्बोकैटायन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारी जो स्टेप 2 रिएक्शन है वो हमारी फास्ट होगी, जिसमें हमारी हाइड्रोलिसिस होती है और H+ हमारा सीधे OH के साथ जाके हमारा क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं एडिशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जो बीच में हमारा बनता है वो हमारा बनता है टेट्राहाइड्रल, और इसी को हम लोग बोलते हैं एल्केन ऑक्साइड, जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है। और फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा एल्कोहल बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद हम रिएक्टिविटी की बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन एल्डिहाइड हमारे ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कीटोन, क्योंकि हमारा एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस और इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रॉनिक रीजंस नहीं होते हैं। एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है कीटोन में, ठीक है, और हमारे कुछ आई इफेक्ट और हमारे इंडक्टिव इफेक्ट हमारे भी साथ में लगते हैं, जिसके कारण हमारा क्या होता है, एक तरफ से एल्डिहाइड्स हमारे ज्यादा हमारे रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू कीटोन्स। ठीक है, हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन। बेसिकली हमारे दो टाइप के हमारे रिएक्शन देता है एल्डिहाइड और कीटोन्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN हमारा। अगर HCN हमारा बनेगा तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है, CN-। ठीक है, CN- जो हमारा क्या हो रहा है वो हमारा एक तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेंगे। तो जैसे HCN हमारा ऐड हुआ हमारा CO ग्रुप के साथ, तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा और हमारा कार्बन पे आएगा नेगेटिव, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और हमारा ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा जो CN है वो सीधे जाके हमारा डायरेक्ट कार्बन से जुड़ेगा और हमारा ये जो कंपाउंड बनाएगा इसको हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, जिसमें हमारा CN हमारा एक कार्बन के साथ अटैच होगा, OH हमारा O- है और H+ हमारा यहाँ से इस सिस्टम से हमारा यहाँ से आएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनली जाके बनेगा साइनोहाइड्रिन, जिसमें हमारा एक OH ग्रुप है और एक CN ग्रुप है और दो हमारी वैलेंसी हमारी फ्री है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग साइनोहाइड्रिन। इसी तरह अगर हम दूसरे रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो NaHSO3 हमारा क्या है, इसमें क्या है Na+ और HSO3- हमारा इसमें अलग से निकलेगा। ठीक है, तो इसमें CO ग्रुप के साथ अटैच करेंगे तो हमारा सिर्फ क्या है, हमारा HSO हमारा SO2 Na हमारा साथ में लगेगा इसके साथ, और OH ग्रुप हमारा यहाँ पर इसमें लग जाएगा। तो ये हमारा कंपाउंड बन रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइसल्फाइड कंपाउंड। ये हमारा क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, ये ध्यान दे रखने वाली है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज to the right hand side for most of the aldehyde and right to the most ketone due to steric hindrance। ठीक है, तो अगर हमारा जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो हमारी बेसिकली राइट हैंड साइड में होती है एल्डिहाइड्स के लिए, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे होती है एल्डिहाइड के लिए, और राइट हैंड साइड पे होगी हमारी कीटोन्स के लिए, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। ठीक है, और जो बाइसल्फाइड होते हैं हम लोग जनरली यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के लिए। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम लोग बात करेंगे बाइसल्फाइड्स के लिए।
अब इसके बाद आते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। जब भी हम एडिशन ऑफ एल्कोहल्स को हम लोग बनाते हैं तो आर, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, आर डैश OH है, और जब इस लोग एसिल गैस के साथ हम लोग बनाएंगे तो हमारा क्या है, पहले बनता है हमारा हेमी एसिटल और बाद में हमारा क्या बनता है, एसिटल बनता है। ये हमारा R है, इसमें हमारा क्या है, CO ग्रुप। अगर इसको हम ऐसे देखेंगे तो ये हमारा O इधर लगा हुआ है, H इधर लगा हुआ है, तो ये बॉन्ड हमारा सेम फिर से टूट रहा है और ये R डैश जाके इस O के साथ हमारा अटैच हो जाएगा। ये जो O है इसके साथ जाके हमारा R डैश हमारा अटैच होगा और बाकी का यहाँ पर जो OH बनेगा वो यहाँ पर जाके न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। ठीक है, तो हेमी एसिटल पहले बनेगा, फिर बाद में जाके हमारा एसिटल बन जाएगा जब हम लोग R डैश फिर से साथ रिएक्ट कराएंगे R डैश OH के साथ। ठीक है, R डैश OH के साथ फिर से हम लोग रिएक्ट करा देंगे तो इसको बनेगा एसिटल। हेमी एसिटल ऐसे याद रखिए आप कि यहाँ पर सिर्फ OR ग्रुप है, OR डैश हमारा सिर्फ एक ही है तो ये हेमी है यानी कि आधा है, और यहाँ पर अगर दो OR है तो इसका मतलब है यहाँ पर दो एसिटल, दो OR ग्रुप लगे हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग एसिटल। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है कि एसिटल और हेमी एसिटल क्या होते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। सेम यही अगर हम लोग जब कीटोन को सब रिएक्ट कराएंगे CH2OH और CH2OH के साथ तो हमारा बनता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, जब इथाइलिन ग्लाइकॉल में क्या बनेगा, हमारा एक R की, जब मेरा ये बॉन्ड यहाँ पर टूटा है तो कार्बन के साथ एक R, कार्बन के साथ एक R, इस कार्बन के साथ दूसरा R यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो OH ग्रुप है इसकी वैलेंसी हमारी टूटी है तो एक O इसके साथ जाएगा और एक O इसके साथ जाएगा। यहाँ पर जो H प्लस यहाँ से निकलेगा और ये दोनों हमारे OH जाके इसके साथ जुड़ जाएंगे फाइनली जाके। ठीक है, ये फाइनली जाके इसके साथ जुड़ जाएंगे और H2O हमारा निकल जाएगा, H और यहाँ से O, तो हमारा H2 निकल जाएगा और फाइनली जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल केटल। ठीक है, इसके बाद हम लोग हमारा आते हैं चौथी रिएक्शन में जिसका नाम है हमारा एडिशन ऑफ अमोनिया और एंड इट्स डेरिवेटिव। ये ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं कि एडिशन, अमोनिया का एडिशन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में बताओ। तो सबसे पहले हम लोग CO ग्रुप को हम लोग जब रिएक्ट कराते हैं NH2Z के साथ तो हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारा बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, CO वाला हमारा बॉन्ड हमारा ऑक्सीजन यहाँ से रिप्लेस होगा और NH वाला हमारा ये N और Z साथ में अटैच हो जाएगा। यहाँ से H निकलेगा, H2 निकलेगा और O यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से H2 यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये N और Z है यहाँ पर जाके कंबाइंड हो जाएगा। अब इसमें Z हमारा एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप दोनों साथ में हो सकते हैं, या OH ग्रुप हो सकता है या फिर हमारा NH2 ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हमारा कुछ कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स हमारे होते हैं और उसके प्रोडक्ट के नाम हम लोग देखते हैं। तो क्या हो गया, अगर हमारा मान लो Z में हमारा C डबल बॉन्ड NH है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा C डबल बॉन्ड NH है और इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं अमीन्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमीन्स बोलते हैं। इसी तरह हम लोग हमारे पास, अगर हमारे पास H, अगर हम लोग OH को रिप्लेस करेंगे तो C डबल बॉन्ड NOH को उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरह हम लोग C डबल बॉन्ड NH2 को हम लोग यहाँ पर NH2 ऐड कर देंगे तो ये उसको हम लोग बोल देंगे हाइड्राजोन। ठीक है, और लास्ट में है हमारा C डबल बॉन्ड N। अब H NH2 को हटा के NH2CO NH2 हम लोग ऐड कर दिया तो इसको हम लोग बोलेंगे सेमी कार्बाजोन। बस ये चार चीजों को आपको याद रखना है। यहाँ पर N के साथ वाली रिप्लेसमेंट अलग अलग की गई है। अगर हमारा सिर्फ H है तो अमीन बोलेंगे, OH अगर हमने लगा है तो ऑक्सीजन बोलेंगे, NH2 लगा है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन, और इसका अगर हमारे पास पूरा NH2 NHCO NH2 लगा है तो इसको बोलेंगे हम लोग सेमी कार्बाजोन। ठीक है, इसको हम लोग सेमी कार्बाजोन बोलेंगे। हम लोग आते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन या फिर रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, तो रिडक्शन में सबसे पहले अगर हम लोग रिडक्शन ऑफ अल्कोहल को हम लोग रिड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है, इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे तो हमारा बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, ये तो पता है आपको। इसी तरह हम लोग अगर हम लोग कीटोन को रिड्यूस करेंगे NaBH2 के साथ तो हमारे बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। तीसरा है हमारा रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन रिडक्शन करना है तो हमारा अगर CO ग्रुप है उसको हम ZnHgHcl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये CO ग्रुप पूरा रिप्लेस हो जाता है हमारा CH2 में। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ये इंपॉर्टेंट नेमी रिएक्शन है जिसमें हमारा CO ग्रुप डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है CH2 ग्रुप में। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही हमारा अगर हमारा मान लो CO ग्रुप है उसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं NH2 और KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल और डाटा के साथ हीट करते हैं तो हमारा CH2 बनता है। सेम वही है, बस हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो चेंज है और इसमें हमारी बनती है N2 गैस। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वुल्फ-किल्सन रिडक्शन। CO ग्रुप को हमने रिड्यूस किया CH2 ग्रुप में इन द प्रेजेंस ऑफ NH2 KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ और हीट किया तो इसको हम लोग बोलते हैं वुल्फ-किल्सन रिडक्शन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स को जब ऑक्सीडाइज करेंगे, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सीधे वो हमारा क्या है, हमारा एसिड में बदलता है।
हमारा ये X कुछ भी हो सकता है, HNO3 हो सकता है, KMNO4 हो सकता है, K2CH2O7 हो सकता है, टॉलरेंस रिएजेंट हो सकता है और फेलिंग रिएजेंट हो सकता है। इसके बारे में हम लोग अभी नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर कीटोन की बात करेंगे, अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे, साथ में टेम्परेचर देंगे, तो हमारा एक तो हमारा बनेगा एसिड और दूसरा भी उसी का हमारा डेरिवेटिव एसिड्स बनते हैं। तो दो तरह के हमारे एसिड बनेंगे अगर हमारे पास कीटोन्स होंगे। ये हमारे पास एल्डिहाइड है, ये हमारे पास कीटोन है। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में एसिड्स और कीटोन के ऑक्सीडेशन में भी एसिड मिलेगा, लेकिन हमारे दो अलग तरह के डेरिवेटिव एसिड्स बनेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। दो फेमस हमारे इसके टेस्ट है, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और एक हमारा होता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट में हमारा क्या होता है, एक तो ये होता है सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, इसे बोलते हैं हम लोग टॉलरेंस रिएजेंट। जब हम इसको हम लोग एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, इसको हम लोग जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या है, ये AgNH3 होल ट्वाइस प्लस ये हमारा होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इसको जो हम लोग अमोनिकल का मतलब ये थोड़ा सा एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, तो इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हमारा बेसिक सॉल्यूशन में। तो हमारा ये बनता है RCO माइनस प्लस 2Ag प्लस अमोनिया। ये ध्यान रखना कि इसमें हमें 2Ag की सिल्वर मिरर बनती है, ब्लैक मिरर बनती है, ब्राइट मिरर सिल्वर मिरर बनती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड टेस्ट या टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें हमारा एल्डिहाइड को जो हम रिएक्ट कराते हैं टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, हमारी ब्लैक सिल्वर मिरर हमारा बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। और ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट ओनली और एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन्स हमारी ये टेस्ट नहीं देते हैं। दूसरी तरह हम लोग आते हैं कि फेलिंग टेस्ट में। तो फेलिंग टेस्ट में एक तो सॉल्यूशन ए होता है और एक सॉल्यूशन बी होता है। सॉल्यूशन ए में हमारा एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, फेलिंग सॉल्यूशन बी में हमारा होता है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, ठीक है। रोचलेस सॉल्ट्स भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जब हम लोग तो एल्डिहाइड को जब रिएक्ट कराएंगे CO+2 के साथ इन द और OH माइनस के साथ, तो हमारा क्या बनता है, सीधे ये हमारे एसिड्स में बदल जाता है। लेकिन खास बात ये है कि हमारे यहाँ पर बनती है रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ CO2, ठीक है। तो ये दो टेस्ट है हमारे, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, जिसमें हम लोगों को पहले टेस्ट में मिलता है हमारा Ag की सिल्वर मिरर और यहाँ पर हमको मिलता है CO2O की हमारी रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि दोनों टेस्ट हमारे टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दोनों ही हमारे टेस्ट देंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स हमारे ये टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग डिस्कस किया था टॉलरेंस रिएजेंट और जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देगा, हमारे कीटोन्स नहीं देंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं अनदर रिएक्शन के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शंस। हेलोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली हमारा RCOCH3 अगर हमारे पास है, उसको हम लोग NaOCl के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है RCO, यहाँ से हमारा CH3 निकल जाएगा और O के साथ हमारा क्या लगेगा, ONA यहाँ पर अटैच होगा और CH3 हमारा साथ में यहाँ बनता है, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन हमारे सिर्फ वही कंपाउंड लेंगे जिनके पास हमारा CH3CO ग्रुप होता है और CH3CHOH ग्रुप होगा, ठीक है। बेसिकली ये जो टेस्ट है हमारा, ये टेस्ट हमारा एल्डिहाइड और कीटोन्स हमारे सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स ही देते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड्स नहीं देंगे, ठीक है। CH3CO ग्रुप जिनके पास लगा हुआ है वो हमारे टेस्ट देंगे, एल्डिहाइड भी दे सकते हैं और कीटोन भी दे सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मल्डिहाइड हमारे ये टेस्ट नहीं देगा। तो जो हमारे हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे वो हमारा एक तो देंगे CH3CO ग्रुप जिनके पास हो और हमारे पास एक जो ग्रुप हो CH3CHOH ग्रुप हो। तो ऐसे ही हमारे कंपाउंड्स हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ आता है 2,4-DNP टेस्ट, ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है और ये दोनों ही टेस्ट हमारे एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं हमारे टेस्ट, ठीक है। जैसे हमारे पास ये हमारा है CH3CO C6H5, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टोफिनोन। तो जब इसको रिएक्ट कराएंगे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, 2,4-DNP इसी को बोलते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, 2,4-DNP डेरिवेटिव बनता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, NH2, दो हमारे दूसरे और चौथे पोजीशन हमारा नाइट्रो ग्रुप लगा है और ये हमारा क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन है, जिसमें हमारा फिनाइल, ये हमारा फिनाइल है C6H5 और इसके साथ हमारा क्या लगा, NH2, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा CHCO वाला ग्रुप और यहाँ पर क्या है NH2 हमारा ऐड होगा और पूरा ग्रुप ये इसके साथ जाके कंबाइंड हो जाएगा इस ग्रुप के साथ, ठीक है। तो हमारा जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं हम लोग 2,4-DNP डेरिवेटिव, ठीक है। ये टेस्ट याद रखना है, ये टेस्ट दोनों ही देते हैं हमारे एल्डिहाइड और कीटोन देंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि एल्डिहाइड्स हमारे टेस्ट देंगे टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। हेलोफॉर्म टेस्ट हमारे सारे के सारे हमारे जो कीटोन्स देंगे, लेकिन एल्डिहाइड हमारे एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड हमारा नहीं देगा, ठीक है। एस्टल्डिहाइड भी देगा, जिनके पास हमारा CH3CO ग्रुप है वो भी हमारा ग्रुप देगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कम दिख रहा होगा लेकिन
इसमें आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, जो भी हमारा अल्फा हाइड्रोजन है एल्डिहाइड कीटोन में, उसके कारण भी हमारी कुछ रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन आर जनरली हमारे क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो अंडरगोस नंबर ऑफ रिएक्शंस हमारी देते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक अंडरगोस नंबर ऑफ रिएक्शंस। तो अल्फा हाइड्रोजन बेसिकली हमारा क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास जैसे सीओ ग्रुप है, ये हमारे पास क्या है, सीओ ग्रुप है हमारा यहाँ पर। इसके साथ जो बगल वाला हमारा जो कार्बन है, इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। ये जो कार्बन है हमारे पास, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। और जो जितने इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं, इसको बोलेंगे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, वो ही हमारी ये रिएक्शंस देते हैं। जैसे इस कंपाउंड की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन में ये हमारा सीओ ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्फा कार्बन ये भी है और अल्फा कार्बन ये भी है। तो इसके बाद 2 अल्फा कार्बन है, तो इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन कारण हमारी 2 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, एक होती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और एक होती है हमारी कैनिजोरेट रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको तो इंपॉर्टेंट बना लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन एंड हमारी कैनिजोरेट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शंस, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन आना चाहिए, अंडरगोस अ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली, ठीक है, ये ध्यान रखना, डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में होगा, एज अ कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी कि एल्डोल बोलते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल हम एल्डिहाइड बनेगा, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डोल, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन, ठीक है। तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनके पास एक हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन हो, वो अंडरगोस करते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। तो हमारा क्या बनता है, एक तो बनेगा, या तो बनेगा हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डोल, या फिर हमारा बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कीटोल, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 मोल ऑफ CH3CO ग्रुप है, CH3COHO ग्रुप है, यानी कि एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। अब इसके पास क्या है कि अल्फा कार्बन है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, ठीक है। जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट NaOH के साथ, ठीक है, तो जब डाइल्यूट NaOH के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे, तो हमारा क्या होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन से हमारा यहाँ पर क्या है कि OH ग्रुप यहाँ से अटैच हो जाएगा और CH2 हमारा ये लगेगा और COH इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा 2 मोल ऑफ CH3CO ग्रुप है, तो एक हमारा यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर O हमारा फ्री हो गया, यहीं पर O जो हमारा यहाँ फ्री हुआ है, यहाँ पर H प्लस जाके यहाँ पर अटैक करेगा, H प्लस यहाँ पर जाके अटैक करेगा, और जो H हमारा यहाँ पर जाके इधर H आ गया है हमारा, तो H हमारा इधर चला गया, और ये पूरा का पूरा दूसरा जो ग्रुप है CH3CHO ग्रुप है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर अटैच हो रहा है, ठीक है। अब इसमें आगे हमारी फर्दर रिएक्शन होती है, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है इसको बोलते हैं एल्डोल, और फर्दर हमारी आने की रिएक्शन होगी, इसको हम लोग हीट करेंगे, तो क्या होगा, हमारा वाटर निकलेगा। तो वाटर निकलेगा तो हमारा ये जो OH है और ये जो H है, इसके साथ हम लोग ये हमारा रिड्यूस करेगा, और इस कार्बन के बीच में हमारा क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो इस कार्बन के बीच में आएगा डबल बॉन्ड, तो हमारा ये प्रोडक्ट बनता है ब्यूटेन 2ऑल, ठीक है, ब्यूटेन 2ऑल हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरह से हमारी ये रिएक्शन होती है। सेम यही अगर हम लोग कीटोल की बात करेंगे, तो 2 मोल हम लोग CH3CO ग्रुप लेंगे, तो हमारा ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, हमारा क्या है कि एक OH हमारा नीचे आएगा और CH3 एक ग्रुप ऊपर चला जाएगा, और ये दूसरा मोल है हमारा, वो पूरा का पूरा यहाँ पर एडिशन जाके हमारा अटैच हो जाएगा। सेम वही हमारा यहाँ से क्या होगा, H2O निकलेगा, तो हमारा ये कार्बन और ये कार्बन इनके बीच में आएगा डबल बॉन्ड, और ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो इसको बोले हैं हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो बीच में इंटरमीडिएट बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं कीटोल, और फाइनल प्रोडक्ट बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपको इसकी मैकेनिक्स और अच्छे से जाननी है, तो मैंने इस पर एक सेपरेटेड वीडियो बना रखा है, जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, और लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो उससे भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन और रिएक्शन में हमारा मैकेनिज्म क्या होती है इस पूरी रिएक्शन में, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसी रिएक्शन को इसमें बोलेंगे, तो एल्डोल एंड कीटोन रेडिली लूज वाटर, ठीक है, रेडिली लूज वाटर करते हैं टू गिव अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनेंगे विच आर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या है, अल्फा, ये अल्फा हमारा है, और यह क्या है, हमारा बीटा रिएक्शन है, ठीक है। इसको इसके बीच में हमारा क्या होगा, अनसैचुरेटेड हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा, अनसैचुरेटेड एक तरफ से हमारा कंपाउंड बनता है, तो इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसी में दूसरा हमारा एक तो होता है सेल्फ कंडेंसेशन, जिसमें हमारा क्या है कि खुद भी होगा, बोथ आर रिएक्टेंट हमारे सेम होंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ कंडेंसेशन, जो हमारी ऊपर की रिएक्शन थी, तो उसमें हमारे क्या है, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन
एक होता है हमारा क्रॉस एल्डोलिसिशन। तो क्रॉस में क्या होता है, हमारे बेसिकली 4 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। 4 में क्या होगा, 2 इसके बनेंगे, 2 सेल्फ के, 2 इसके बनेंगे सेल्फ के, तो हमारे टोटल क्या है, 4 प्रोडक्ट बनते हैं क्रॉस में। तो सेल्फ में हमारे 2 बनेंगे और क्रॉस में हमारे कितने हैं, 4 बनेंगे, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग देखते हैं आखिरी हमारा जो फेमस रिएक्शन है जिसका नाम है केनी-जारोस रिएक्शन। तो एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड की ध्यान रखना, ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड देंगे, कीटोन्स नहीं देंगे, ठीक है। एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। इसी को बोलते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन देखते हैं ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड एल्केली, ठीक है। ये ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड एल्केली के साथ हम लोग जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारा कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड जो हमारा रिड्यूस होता है अल्कोहल में, और दूसरा हमारा जो ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिडिक सॉल्ट में, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्केली। तो एक मॉलिक्यूल हमारा एल्डिहाइड का वो रिड्यूस होता है अल्कोहल में, और एक हमारा बनता है ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सॉल्ट में, ठीक है। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा SCOH है हमारा, तो कंसंट्रेटेड KOH के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे, हीट करेंगे, तो हमारा एक बनेगा अल्कोहल और एक बनेगा हमारा पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है। सेम वही अगर हम लोग बेंजल्डिहाइड की बात करें, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अगर हम लोग इसको 2 मोल हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो 1 मोल हमारा क्या है, अल्कोहल बनेगा, दूसरा मोल में हमारा क्या बनेगा, सोडियम या पोटेशियम बेंजोएट बनेगा, ठीक है। पोटेशियम यहाँ पर बेंजोएट बनेगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक सॉल्ट हमारा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इसी तरह फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग आल्सो हम लोग फॉर्मलिन बोलते हैं, यूज टू प्रिपेयर बेकेलाइट, ठीक है। बेकेलाइट की प्रिपरेशन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारी 2 रिएक्शन थी, एल्डोल कंडेंसेशन और केनी-जारो रिएक्शन, जो कि हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी देता है। तो इसी के साथ ही हमारी केमिकल रिएक्शंस का ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट आखिरी वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हमारे बेसिक नॉमेनक्लेचर, उसकी प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी और उसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है। थैंक यू।